बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में जो बड़ी अहम खबर है वो हम आपसे शेयर करेंगे कि लब्बैक से पंगा शहबाज सरकार को पड़ गया महंगा। जी हाँ, बिल्कुल। हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पर 13 अक्टूबर को जो मुरीदके में ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक जो हालात हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कई ऐसे मौके पर हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा, ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुनान, गिरफ्तार रहनुमा, और फिर हमने ये देखा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सील की गई और उसके साथ साथ उनके जो अकाउंट्स थे वो मुंजमद किए गए। तहरीक लब्बैक पर वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की भेजी हुई समरी पर पाबंदी आयद की। ये तमाम ऐसे मामलात थे कि जिसके बाद हुकूमत ने यह समझा था कि तहरीक लब्बैक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तहरीक लब्बैक का जो है वो कख नहीं रहेगा। लेकिन हुकूमत को इस वक्त शदीद परेशानी है और हुकूमत इस वक्त शहबाज सरकार ख़ास तौर पर बड़ी परेशानी में मुब्तला है कि लब्बैक जो है जिसको ख़त्म करने के लिए और जिसको तहस नहस करने के लिए मुरीद के ऑपरेशन किया गया था, वो लब्बैक अब दोबारा उसी पावर के साथ, यानी उसी ताकत के साथ आ रही है। और ये क्यों आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं हुकूमत और लब्बैक के दरमियान, वो सबसे पहले बताना मैं ज़रूरी समझूंगा। मैंने आपको ये कहा था कि एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है हाफिज साद रिजवी से, और हाफिज साद रिजवी ने जो अपने मुतालिबात हैं वो उस अहम शख्सियत के ज़रिए हुकूमत तक पहुंचा दिए हैं। और हुकूमती जो लोग हैं, हुकूमती जो वज़रा हैं, उनके साथ उस अहम शख्सियत की मुलाकातें हुई हैं और जिसमें तहरीक लब्बैक के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। तहरीक लब्बैक की जो डिमांड्स थी उस पर गौर हो रहा है। तहरीक लब्बैक की डिमांड्स के हवाले से हुकूमत ने जो उस अहम शख्सियत को बताया है कि हम इस पर एक मुशावरत करेंगे, और ख़ास तौर पर इस पर जो मुशावरत होगी, तहरीक लब्बैक के जो मुतालबात हैं, आला सतह की मुशावरत होगी, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ अहम वफाकी वज़रा समेत कुछ और अहम शख्सियात भी होंगी। और इस मुशावरत के बाद यह पता चलेगा कि हुकूमत जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या स्टांस रखती है। लेकिन उस अहम शख्सियत को एक हुकूमती शख्स ने यह बताया है कि हम तो यह समझते थे कि तहरीक लब्बैक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तहरीक लब्बैक के लोग जो है वो डर जाएंगे, लेकिन वो नहीं डरे। और जो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 3-4 दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो एक मरतबा फिर मुतहरिक हुए हैं, जिससे हुकूमत की जो नींदें हैं वो हराम हो चुकी हैं। और अब हुकूमत ये सोच रही है कि टॉप ट्रेंड जो है डटा हुआ है साद रिजवी, उस पर तकरीबन 20 लाख से ज्यादा पोस्ट की गई हैं। क्योंकि हम इसको ट्वीट्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अब ट्विटर नहीं रहा, तो एक्स पर 20 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। और ये पोस्ट जो है वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में यानी 2 दिनों के अंदर एक बड़ा फिगर है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने किया है। और दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो हुकूमती गलत फहमियाँ थी वो भी अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि पाबंदियों के बावजूद, कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जिस अंदाज से कम बैक किया है वो डेफिनेटली जो है वो माजी करीब में हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। देखिए, तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने कहा कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव जमात थी, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को पीछे छोड़ दिया है। और अब इस वक्त अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा पोस्ट्स हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की है। और तहरीक इंसाफ
को अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के मामलात में हम देख रहे हैं कि बार बार उनसे ये उनके कारकुनों से दरख्वास्त की जाती है, उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो तकरीबन हर हलके से 500 लोग लेकर अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ 500 लोग होते हैं। अब तहरीक इंसाफ ने यह टारगेट रखा था कि अडियाला जेल के बाहर मुलाकातों के दौरान कम से कम 10,000 लोग होने चाहिए। और ऑपोजिशन लीडर जो कल नामजद हुए हैं, उन महमूद खान अचकजई, उन्होंने कई मरतबा यह कहा था कि अगर अडियाला के बाहर 10,000 लोग आ जाए तो इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब कि वो 10,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम तहरीक लब्बैक की बात करें, हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी इस वक्त मंजर आम पर नहीं है। सेकेंड ईयर की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, अगर वो ये कॉल दे दे कि हमने हाफिज साद रिजवी की बाजियाबी के लिए या उनकी नज़रबंदी को ख़त्म करने के लिए जो है वो एहतजाज करना है, तो मैं ये समझता हूं कि तहरीक लब्बैक के लोग उसी तरह अपने कायद से, अपने अमीर से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत के तहत निकलेंगे जिस तरह वो हमेशा से निकलते हैं। अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सांप बन चुका है कि जिससे जहर निकाल लिया गया। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो तहरीक लब्बैक है। और इसी बुनियाद पर हुकूमत के अंदर के जो लोग हैं वो ये समझते हैं और वो अपनी महफिलों में इस बात का इजहार करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। और अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होते हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उस पर पाबंदी भी हट सकती है। और पाबंदी हटने के साथ साथ उनके जो मुंजमद अकाउंट्स हैं वो भी गैर मुंजमद हो सकते हैं, बहाल हो सकते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज अमलाक जो हैं वो सील की गई हैं, वो भी जो है वो डीसील हो सकती हैं। गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनान जो है वो भी रिहा हो सकते हैं। तो ये सारे जो डिमांड्स हैं वो शायद एक ब्रेक थ्रू हमें नजर आ रहा है। और इस हवाले से मैं हमेशा एक बात करता हूं कि उलमा का एक बड़ा किरदार है, और वो उलमा जिनको लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं खास तौर पर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं कि बाज लोग अपनी जाती अनाद को निकालने के लिए उन उलमा को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो फलां जगह गए, फलां जगह गए। ऐसा हरगिज नहीं है। वो उलमा जिस भी महफिल में जाते हैं वो खास तौर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करते हैं, तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुनान के हवाले से बात करते हैं। और इसी वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ मामलात हमें सीधे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तहरीक लब्बैक की बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है 2018 और 2024 के इलेक्शन में अपना आप मनवा चुकी है। और हमने यह भी देखा है कि बड़ी तादाद में वोटर्स ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट देकर सियासी मजहबी जमात बना दिया है। अब इससे पहले हमने देखा कि लब्बैक जो है जब बनी थी तो लोगों का यह ख्याल था कि यह एक मजहबी जमात होगी, लेकिन अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी मजहबी जमात बन चुकी है। जिस तरह जमात इस्लामी है, जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम है, जिस तरह जमीयत उलमा पाकिस्तान है, या दीगर जो सियासी जमातें हैं, सियासी मजहबी जमातें हैं, अब ये उस तरह बन चुकी है और ज्यादा वोट बैंक रखने वाली जमात है। पंजाब और सिंध के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में, और हम ये देख रहे हैं कि जो मजहबी मामलात हैं उसमें उनका बड़ा अहम किरदार भी है। देखिए, पाकिस्तान का आईन इस्लामी है और इस्लामी आईन के मुताबिक यहां कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। तो ऐसे आईन के तहत अगर देखा जाए तो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कानून साजी के खिलाफ या फिर शायर इस्लाम या दीगर जो इस्लामी मामलात हैं
उनके हवाले से कोई मामलात ख़राब हों तो उस वक्त ये मजहबी फरीज़ा जो है वो सियासी और मजहबी जमातों का बन जाता है कि वो इस पर आवाज़ उठाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक बात की और उन्होंने कहा कि हमें जिस अंदाज से भी मामलात को हल करना है उसके लिए हथियार उठाना जो है वो कोई हल नहीं है, बल्कि जमहूरी और सियासी जद्दोजहद के ज़रिए मामलात को हल करना ही हमारी असल रूह है। और जो जमातें इस बुनियाद पर बनती हैं वो मामलात को सियासी अंदाज से जो है वो हल करने की तरफ जो है वो जाती हैं। तो इसीलिए हम ये बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के कारकुन, क्योंकि बाज़ लोग इस वक्त हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि वो तहरीक लब्बैक के हवाले से ऐसी खबरें दे रहे हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा उनका काम ये भी है कि वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा इश्तियाल में आने से कबल 1 से 2 मरतबा आपको सोचना होगा कि क्या हम ये दुरुस्त कदम उठा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि इश्तियाल जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है और आखिर में मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया, अपने आप को एक बड़ी सियासी मजहबी कुव्वत के तौर पर इस पाकिस्तान के एरिना में साबित किया और यह भी बताया कि हम पुरअमन लोग हैं और यह भी बताया कि हम मुहिब्बे वतन लोग हैं। तो पुरअमन और मुहिब्बे वतन लोग अगर इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। और यही वजह है कि कुछ लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस तरह से पुरअमन होना, इस तरह से मुहिब्बे वतन होना हजम नहीं हो रहा। मैं वीलॉग्स देखता हूं कुछ लोगों के, ये मैं नहीं कहता कि मैं नहीं देखता, मैं कुछ लोगों के वीलॉग्स देखता हूं और वो उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह इधर उधर की ऊट पटांग मार के तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनको इश्तियाल दिलाया जाए। तो इश्तियाल में आने से कबल जो है हमने इस मुल्क के बारे में सोचना है, हमने इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचना है, हमने इस मुल्क के अवाम के बारे में सोचना है कि हमारी क्या बुनियादी जिम्मेदारी है बहैसियत इस मुल्क के शहरी के। क्योंकि कभी भी तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, बल्कि हमने जब भी सुना है उन्होंने ये कहा है कि ये सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, इनसे भी ताउन करें और सिक्योरिटी के इदारों से भी ताउन करें ताकि पुरअमन तरीके से तमाम चीज़ें हों। और कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक लब्बैक या तहरीक लब्बैक के कायदीन ने कोई बात नहीं की, मैंने आज तक नहीं सुनी। जबकि दूसरी तरफ के लोग जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके कायदीन ये कह चुके हैं और ये कई मरतबा बातें कर चुके हैं कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो अगर ये नहीं तो आप लोगों ने इस चीज को सोचना है और इश्तियाल में आने से कबल इस मुल्क का सोचना है। मुझे दीजिए इजाजत, नए वीलॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।